गोधरा सीट पर होगी कांटे की टक्कर। ओवैसी किसका बिगाड़ेंगे खेल? क्या है गोधरा सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। पीएम मोदी के गृह राज्यों में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए जरूरी है। गुजरात के चुनावी नतीजे भविष्य की राजनीति का रास्ता तय करेंगे। इस बार के दंगल में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की सबसे चर्चित गोधरा विधानसभा सीट की। गुजरात में गोधरा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। 2002 में हुए गुजरात दंगों का केंद्र रहे गोधरा में इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में अब तक हुए विधानसभा चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में हम गोधरा सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बात होगी राजनीतिक इतिहास की, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन चेहरे हैं ये जानेंगे, और फिर आखिरी में बात होगी गोधरा सीट के अहम फैक्टर की। ये वो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात इतिहास की। गुजरात के पंचमहल जिले में आने वाली गोधरा सीट पर अब तक 9 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जिसमें 4 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं 1990 और 1998 में 2 बार जनता दल के उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की है। बीते 3 विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो 2007 से सीके राहुल जी यहां से जीतते आ रहे हैं। 2007 में और 2012 में सीके राहुल जी ने जहां कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरते हुए यहां से विधानसभा पहुंचे, वहीं 2017 में सीके राहुल जी ने बीजेपी का दामन थामा और विधायक चुने गए। ये तो बात हुई इतिहास की। गोधरा सीट पर अब की बार क्या हाल रहने वाला है, अब जरा इसे जान लेते हैं। गोधरा विधानसभा सीट पर कुल 2.83 लाख वोटर हैं, जिनमें लगभग 65,000 मुस्लिम मतदाता हैं। गोधरा सीट यहां के मौजूदा विधायक सीके राहुल जी के कारण इस बार चर्चा में है। ये वही विधायक है जिन्होंने विल्किस वानो के दोषियों को संस्कारी कहा था। विधायक जी के इस बयान के बाद वे केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में आ गए थे। बावजूद इसके सीके राहुल जी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने समिताबेन, आम आदमी पार्टी ने राजेश पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मुफ्ती हसन कचावा को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। मुस्लिम वोटर इस चुनाव में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। ओवैसी की एंट्री के बाद यहां बीजेपी के लिए राह मुश्किल भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधानसभा सीट पर AIMIM ने नगर निगम चुनावों में 7 सीटें जीती थी। वैसे तो बीजेपी के सीके राहुल जी यहां से जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की समिताबेन को अगर मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिला तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर मुस्लिम वोटरों ने एक साथ ही कांग्रेस को सपोर्ट किया तो कांग्रेस यहां से जीत सकती है। वहीं अगर मुस्लिम वोटर छिटक गए तो राह बीजेपी के लिए आसान होगी। ऐसे में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने के पूरे आसार है। गोधरा सीट पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में गोधरा की जनता इस बार किसके सिर जीत का सेहरा सजाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।